Namaste, welcome to YBI Foundation. Let's learn, practice and upskill. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे पाइथन लिस्ट से एक पैंडर सीरीज क्रिएट की जाती है। सबसे पहला स्टेप है एक पाइथन लिस्ट क्रिएट करना। अब हम क्रिएट करते हैं एक पाइथन लिस्ट जिसे हम माई लिस्ट बोलेंगे। इस पाइथन लिस्ट में होंगे 5 नंबर्स 11, 12, 10, 15 और 14। ये पाइथन लिस्ट होगा वो डेटा जो हम यूज करेंगे पैंडर्स सीरीज बनाने के लिए। अब हम माई लिस्ट को पास करेंगे pd.series फंक्शन में जो पाइथन लिस्ट से एक पैंडर्स सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और हमने अपनी पैंडर सीरीज को सीरीज वेरिएबल के नाम से सेव किया है। अब समझते हैं इस कोड को। pd.series ये फंक्शन यूज होता है एक पैंडर सीरीज बनाने के लिए। माई लिस्ट एक पाइथन लिस्ट है जिसे हमने इनपुट डेटा के तरह फंक्शन में पास किया है। ये है हमारे फाइनल पैंडर सीरीज जो हमने पाइथन लिस्ट से जेनरेट की है। अब रो इंडेक्स को पैंडर सीरीज में ऐड करते हैं। इस कोड में हमने अल्फाबेट्स A, B, C, D और E को डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्स के जगह असाइन किया है। इंडेक्स एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है जो हमें कस्टम रो इंडेक्स स्पेसिफाई करने में मदद करता है। आप कस्टम रो इंडेक्स चाहे तो एक नंबर या टेक्स्ट या डेट या टाइम भी रख सकते हैं। हमारे कोड का आउटपुट एक पैंडर सीरीज है जिसमें रो इंडेक्स डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की जगह अब कस्टम रो इंडेक्स A, B, C, D और E है। अब देखते हैं पैंडर सीरीज में लेबल्स कैसे ऐड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक पाइथन लिस्ट से पैंडर सीरीज क्रिएट कर रहे हैं और कस्टम लेबल्स को असाइन कर रहे हैं। हमने नेम आर्ग्यूमेंट यूज करके अपने पैंडर सीरीज का एज नाम दिया है। ये नाम या लेबल हमें पर्टिकुलर पैंडर सीरीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब हम सीखेंगे dtype आर्ग्यूमेंट को पैंडर सीरीज में कैसे यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक लिस्ट से पैंडर सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इंडेक्स आर्ग्यूमेंट यूज करके कस्टम लेबल्स असाइन कर रहे हैं और नेम आर्ग्यूमेंट से सीरीज का नाम दे रहे हैं। साथ ही हम dtype आर्ग्यूमेंट का यूज करके सीरीज का डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। dtype आर्ग्यूमेंट तब यूजफुल होता है जब आप पूरी सीरीज के लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप इंश्योर करना चाहते हैं। यहाँ dtype इक्वल्स फ्लोट का मतलब है कि सीरीज में सभी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के रूप में स्टोर होंगी, चाहे इनपुट पाइथन लिस्ट में उनका ओरिजिनल डेटा टाइप कुछ भी हो। टाइम टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको पता है पैंडर सीरीज को लिस्ट से कस्टम लेबल्स और एक नाम के साथ कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका टाइम अब शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। हम रो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं रो इंडेक्स स्पेसिफाई करने के लिए और नेम आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं पैंडर सीरीज का लेबल असाइन करने के लिए। ऑप्शंस ए और बी गलत हैं क्योंकि इनमें लेबल्स आर्ग्यूमेंट का यूज किया गया है जो वैलिड नहीं है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि इंडेक्स एक लिस्ट होनी चाहिए, स्ट्रिंग जैसे A, B, C नहीं। चलो प्रैक्टिस करें और सीखें।
आपका टास्क ये है कि एक पैंडर्स सीरीज बनानी है जिसका नाम सेल्स डेटा होगा, जिसमें प्रोडक्ट के नेम्स रो इंडेक्स लेबल्स होंगे और सेल्स वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यूज होंगी। आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ए, बी, सी और डी। साथ ही एक सेल्स की लिस्ट है जिसमें वैल्यूज है 100, 250, 180 और 300। पैंडर्स सीरीज क्रिएट करने के बाद आपको पैंडर्स सीरीज को प्रिंट भी करना है। सही जवाब के लिए डिस्कशन या कमेंट सेक्शन चेक करें। लेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्विक इंसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।